हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि पता है कि डे बाय डे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और आज आपके इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लिख लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है जी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से ही पता चल रहा होगा कि मैम सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा हुआ करता है ना हिंदी में, वर्ब जो क्रिया होती है, एग्रीमेंट मतलब एग्री करेगी। यस, तो ये क्या टॉपिक है आपका, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। देख लीजिए, ही कम्स, मैंने क्या लिखा, ही कम्स एंड दे कम। इसमें क्या गलती है जी आपकी? मैंने क्या लिखा, ही कम्स एंड दे कम। क्या ये ठीक है या गलत है? स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है आपका। ही के साथ मैंने कम्स लगाया, दे के साथ मैंने कम लगाया, तो ये ही क्या है, ये ही क्या है आपका सब्जेक्ट है। ही क्या है आपका सब्जेक्ट है। कम्स क्या है आपकी वर्ब है। सेम है, ये भी सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। यस या नो? यस, ऐसा ही कुछ लिखा है। तो इसमें क्या है, ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या किया, मैंने ही के साथ कम्स लगाया, दे के साथ मैंने कम लगाया। डेफिनेटली स्टूडेंट, ही क्या है आपका सिंगुलर है और कम्स आपकी कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। दे क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब ही लगी है। बट मैम कहेंगे मैम हमें नहीं पता सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। क्या मैंने आपको बताया नहीं है? अगर किसी भी वर्ब के साथ एस लग जाता है तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। अगर किसी भी वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगा होता तो वो कौन सी वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब होती है। यस या नो? तो यही टॉपिक आज आप पढ़ने वाले हो। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को देखकर आपने क्या करना है, वर्ब लगानी है। अगर मैं ही के साथ आर लगा दूं, क्या वो ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि ही के साथ इज लगेगा, इज आपकी सिंगुलर होती है। दे के साथ में इज लगा दूं, क्या ठीक लगेगा? नहीं ठीक लगेगा जी, दे के साथ आपका आर लगता है। ठीक है जी, यही टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने वर्ब लगानी है। तो मैं ना थोड़ा सा उससे पहले एक बार थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सिंगुलर लिख लीजिए, सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल वर्ब। सारे एग्जांपल लिख लीजिए, थोड़ा सा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इज क्या है, सिंगुलर। आर क्या है, प्लूरल। वॉज क्या है, सिंगुलर। वर क्या है, प्लूरल। हैज क्या है, सिंगुलर। हैव क्या है, प्लूरल। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस क्या होता है, सिंगुलर होता है जी। अगर वर्ब के फर्स्ट सिंपल वर्ब लिखी हुई है तो क्या होता है आपका, प्लूरल होता है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान था, मैंने लिख दिया। अगर मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाती हूँ तो वो सिंगुलर होती है जी। अगर मैं वर्ब सिंपल लिख देती हूँ तो वो प्लूरल वर्ब होती है। ओके, क्या मुझे ये बताना पड़ेगा आपको? ये तो बहुत आसान था, फिर भी मैंने लिखा है। ठीक है, किसी को ये बताना पड़ेगा, ही शी इट और नेम क्या होते हैं आपके, सिंगुलर होते हैं। बताना पड़ेगा? नहीं जरूरत है, बट मैं फिर भी बता रही हूँ। दे, वी, यू एंड किसी का मतलब कोई भी प्लूरल, आई ऑल्सो, ये क्या है आपके, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट पर्सन्स। मुझे बताइए, हे के साथ इज लगेगा या आर? इज लगेगा मैम। सी के साथ इज लगेगा या आर? डेफिनेटली मैम इज लगेगा। इट के साथ भी इजी लगता है आपका। किसी इंसान के नेम के साथ इज लगता है आपका, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। दे के साथ आर लगता है, दे के साथ हैव लगता है, वी के साथ आर एंड वी के साथ हैव लगता है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही स्टार्ट होने वाला है कि आपने एग्जाम में एरर आते हैं, मतलब मेरा मानना है, यू कैन चेक, कुछ ही पेपर होंगे जहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट एरर्स आते हैं। मोस्टली एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक ही आपका कंप्लीट कर देते हैं। इसलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा छोटा छोटा करके समझाऊंगी कि आपको पॉइंट्स पे लर्न हो जाए। ठीक है, टॉपिक समझ आया कि पढ़ने क्या वाले हो? ओके, समझ आ गया होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से समझाती हूँ। इफ आई से, ध्यान से देखिए, राम एंड श्याम डैश कमिंग। इफ आई राइट राम एंड श्याम डैश कमिंग, इज या आर? प्लीज टेल मी आंसर क्या होगा। जब मैं बोलती हूँ ना आंसर क्या होगा, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपने आंसर करना है, इज या आर? डेफिनेटली आर आएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल से लिख लीजिए, अगर टू सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए, किससे एंड से जोड़ा जाए, एंड से जोड़ा जाए,
एंड से जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो वह प्लूरल वर्ब लेता है। क्या करता है? तो वह प्लूरल वर्ब लेता है। कोई दिक्कत है किसी को? यस या नो? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे वॉज या वर होता तो क्या लगाते? वर लगाते। अगर यहाँ पे क्या होता है आपका, मतलब कमिंग ना हो, वो तो अलग ही रूल हो जाएगा, हैज कम कर देंगे। अगर आपका यहाँ पे हैज या हैव होता तो क्या होता है मैम? हैव होता, नो डाउट। अगर टू सब्जेक्ट्स है, उनको मैं किससे कनेक्ट कर रही हूँ? एंड से, तो वो कौन सी वर्ब लेते हैं जी? आपके प्लूरल वर्ब लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट रूल लिख लीजिए। फर्स्ट रूल आपका कंप्लीट होता है। सेकंड, इफ आई से फिश एंड चिप्स डैश माई फेवरेट डिश, लिख लीजिए डैश माई फेवरेट डिश। इसका आंसर करिए इज और आर। फिश एंड चिप्स डैश माई फेवरेट डिश, इज या आर? डेफिनेटली स्टूडेंट्स कहेंगे मैम आर होगा। पिछले क्वेश्चन पे जाओगे मैम, अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए तो क्या लगता है मैम? प्लूरल वर्ब लगती है, आर होगा। नहीं होगा जी, यहाँ पे इज होगा। इज माई फेवरेट डिश, है ना? कर दिया ना कंफ्यूज? डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो चुके होंगे, ध्यान से देख लीजिए। अगर टू सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए, क्या? अगर टू सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, परंतु एक आइडिया पर बात की जाए, एक आइडिया पर बात की जाए तो सिंगुलर वर्ब लगती है ना? सिंगुलर वर्ब लगती है। क्या कहा? ध्यान से सुन लीजिए। अगर स्टूडेंट आप टू सब्जेक्ट्स, एक फिश है एक चिप्स है ना, इनको आप एंड से जोड़ते हो, पर अगर आप सिंगल आइडिया की बात करते हो, व्हाट आई एम सेइंग, सिंगल आइडिया या सेम चीज की आप बात कर रहे हो, एक ही पर्सन की बात कर रहे हो, तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। अब देखिए, मैंने कहा फिश एंड चिप्स माय फेवरेट डिश, मैं बात किसकी कर रही हूँ? अपनी फेवरेट डिश की बात कर रही हूँ, तो इट विल टेक सिंगुलर या प्लूरल? डेफिनेटली सिंगुलर लेगा। याद हो जाएंगे दोनों रूल। अगर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ रहे हैं तो प्लूरल वर्ब। अगर सेम हम दो चीजों का एंड से जोड़ रहे हैं बट आइडिया सेम ही है और सेम ही टॉपिक, इफ यू वांट टू राइट हियर आल्सो सेम टॉपिक, सेम टॉपिक, है ना, तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखना चाहूंगी। इफ आई से, लिख लीजिए पॉवर्टी एंड माइजरी, पॉवर्टी एंड माइजरी टेस्ट टुगेदर। इफ आई से, यहाँ पे आएगा कम या कम्स, बताइए क्या आंसर आएगा? प्लीज टेल मी पॉवर्टी एंड माइजरी डैश, इस साइड करते हैं, थोड़ा सा तो दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, है ना? इधर देखिए। इफ आई से पॉवर्टी एंड माइजरी डैश टुगेदर, ऑप्शन में एग्जामिनर देता है कम या कम्स। प्लीज टेल मी क्या आएगा? थोड़ा सोचिए, कम आएगा या कम्स आएगा? मैम अगर टू डिफरेंट टॉपिक्स को किससे ऐड किया जाता है? एंड से। आप कंफ्यूज में पड़ जाओगे, भाई पॉवर्टी एंड माइजरी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। डेफिनेटली डिफरेंट है ना? यस डिफरेंट है, तो यहाँ पे कम आएगा या कम्स आएगा? पहले तो कम या कम्स के बारे में पता होना चाहिए। कम के साथ एस या ई एस लगा हुआ है तो है क्या? डेफिनेटली सिंगुलर है। कम क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो अभी तो हमें दोनों का पता चल चुका है। अब क्वेश्चन इज दैट आपने कम लगाना है या कम्स लगाना है? तो सुन लीजिए ध्यान से, बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट मुझसे ये नहीं पूछेगा मैम व्हाट इज अनकाउंटेबल, बता चुकी हूँ। लिख लीजिए, अगर दो अनकाउंटेबल नाउन्स को, अनकाउंटेबल्स नाउन्स को एंड से जोड़ा जाता है, एंड से जोड़ा है ना, अनकाउंटेबल है। मुझे बताइए, अगर किसी पे पॉवर्टी, गरीबी आ रही है तो क्या आप ये बोलते हो एक गरीबी या दो? नहीं, ज्यादा गरीबी आ रही है या कम गरीबी, है ना, ऐसा कुछ बोला जाता है। अगर टू अनकाउंटेबल नाउन्स को एंड से जोड़ा जाता है, एंड से जोड़ा जाए तो वह प्लूरल वर्ब लेता है, तो वह प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। कोई दिक्कत है? अगर टू अनकाउंटेबल नाउन्स, डेफिनेटली स्टूडेंट्स, और डिफरेंट टॉपिक्स भी है, पॉवर्टी एंड माइजरी, तो ये क्या है आपके? डिफरेंट टॉपिक्स ऑल्सो एंड अनकाउंटेबल ऑल्सो ना, तो इट विल टेक प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे कम आना चाहिए था, कम्स नहीं आएगा।
कोई दिक्कत है? 3 रूल हो गए एंड से। एक क्या था, सेम मतलब 2 सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ती हूँ, डेफिनेटली 2 डिफरेंट सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब। 2 सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ती हूँ बट सेम टॉपिक, इट विल टेक सिंगुलर। बट थर्ड वन क्या लिखा है, एक्सेप्शन है, अगर 2 अनकाउंटेबल नाउन्स को जोड़ा जाता है तो इट विल टेक प्लूरल वर्ब। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, समझ आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना चाहूंगी आपके सामने, लिख लीजिए। इफ आई से, लिख लीजिए सिंपली राम एज वेल एज his friends, Ram as well as his friends dash coming. Please tell me are या is. जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आएगा? राम के साथ is लगाओ या आर लगाओ, जल्दी बोलिए। यस स्टूडेंट्स, अब सोच लीजिए, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग, आपको सेंस आ रही होगी मैम आर लगा दीजिए, यस या नो, आर की फीलिंग आ रही है ना? बट स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ पे लगेगा इज। आप कहोगे मैम ये क्या कह दिया आपने? डेफिनेटली स्टूडेंट यहाँ पे आपका इज लगने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा आपका इज कमिंग। कैसे? रूल है, ये तो रटना पड़े स्टूडेंट्स। मैं कहती हूँ यू कैन चेक योर प्रीवियस, है ना वहां पे आपके मोस्टली क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ रखे हैं। लिख लीजिए, ये तो रटने वाली चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। लिख लीजिए, अगर 2 सब्जेक्ट, अभी लिखवाती हूँ ना एक्सप्लेनेशन, इसीलिए मैं पहले क्वेश्चन दे रही हूँ फिर मैं एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगर 2 सब्जेक्ट्स, 1 एंड हिज फ्रेंड्स को एज वेल एज, लिख लीजिए एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, अलोंग विद और टुगेदर, यू कैन चेक अलोंग विद और टुगेदर विद का क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। अलोंग विद, टुगेदर विद, यहाँ पे अलोंग विद भी हो सकता था, यहाँ पे एज वेल एज की जगह टुगेदर विद भी हो सकता था, इन एडिशन टू भी हो सकता है, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनलाइक वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स। लिख लीजिए लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, बट, रेदर देन, बट, रेदर देन, बट और रेदर देन, दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आपको ना, रेदर देन, एको कंपनीड बाय, व्हाट आई एम सेइंग, एको कंपनीड बाय, से जोड़ा जाए, से जोड़ा जाए, कौन कौन से वर्ड्स है? ध्यान सुन लीजिए, आपका एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विद, along with, in addition to, but, besides, except and the echo accompanied by से जोड़ा जाए। तो जो भी वर्ब, तो वर्ब ऊपर लिखती हूँ, वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लगेगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगेगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगेगी। क्या बोला जी? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगेगी। बहुत ईजी है, दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी, सिंपली एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, तीनों वर्ड्स इकट्ठे याद करिए, इन एडिशन टू, ओके, लाइक, अनलाइक एक साथ याद करिए, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन लिखा है मैंने, रेदर देन भी लिख लीजिए, रेदर देन लिखा है, रेदर देन, एको कंपनीड बाय, अगर इनसे जोड़ दूं मैं 2 सब्जेक्ट्स को, ये जितने भी वर्ड्स लिखे इनसे जोड़ दूं, जो भी वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट होगी। आप चेक करिए फर्स्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। ये राम क्या था, सिंगुलर है या प्लूरल? डेफिनेटली मैम इट इज ए सिंगुलर, सो इट विल टेक इज। मैंने यहाँ पे आर इसलिए नहीं लगाया, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं लिख लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इजी, सिंपली एक क्वेश्चन लिखती हूँ आपके सामने, लिख लीजिए, इफ आई से नाइदर राम नॉर श्याम डैश का, बताइए क्या आंसर करूं इसका? हैज या हैव, ऑप्शन में दे रखा है आपको, हैज या हैव। इफ आई से नाइदर राम नॉर श्याम डैश का, क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? आप सोचोगे अपनी क्वेश्चन, देखो जो पढ़ते आ रहे हो ना वही, देखो स्टूडेंट ये तो सच है, अगर फोन में वायरस होता है तो डाउनलोडिंग में टाइम लगेगा। अगर आप बिगिनर हो और इस चैनल पे आ रहे हो तो जो सीखते जा रहे हो ना उसी को अप्लाई करिए। अभी मैंने क्या कहा था, जो अगर 2 इंसान हो, राम और श्याम है, बट उनको मैंने एंड से कनेक्ट भी तो किया था ना। मैंने कहा था अगर एंड से कनेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब, यहाँ तो कोई सीन ही नहीं सोच सकते आप, ये न्यू कंसेप्ट है।
अब आप बताइए, आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग बताइए, राम और श्यामी में हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? मैम आप ना यहाँ पे हैव लगा दीजिए। बच्चों बिल्कुल गलत है, नो हैव नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे बताइए? यहाँ पे आपका होगा हैज। अब सुन लीजिए मैम ये कैसे लगाया, वेरी वेरी इजी। लिख लीजिए नाइदर नॉर। पहली बात तो ये भी ना कंजक्शन का क्वेश्चन आता है, नाइदर नॉर, नाइदर के साथ ऑलवेज नॉर लगता है। आइदर और, लिख लीजिए सिंगल और नॉर। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का आपका पेयर है जो आपको रटा होना चाहिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एंड एक लिख लीजिए नन बट, नन बट। कितने वर्ड हो गए? रट लीजिए, बहुत ईजी है। आइदर और लगता है, नाइदर नॉर लगता है, ठीक है। और अगर मैं और से भी जोड़ती हूँ, ये सिंगल में नॉर से जोड़ती हूँ। नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर है नन या बट। अगर मैं इनसे जोड़ती हूँ तो वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट लगते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट लगती है। किसके अकॉर्डिंग लगती है? अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट लगती है। समझ आया? जो उसके पास है ना उसके पास लगती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग लगती है। अब यहाँ आ जाइए, नाइदर राम नॉर श्याम, प्लीज टेल मी, इसके पास नाइदर नॉर के पास क्या है? श्याम है ना, ये तो फर्स्ट पास वाली हो जाएगी ना, पास वाली ये वर्ब है। तो मुझे बताइए श्याम यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है? मैम डेफिनेटली सिंगुलर है, तो ये मैंने यहाँ क्या लगा दिया? हैज लगा दिए। कोई दिक्कत है? मुझे लगता है स्टूडेंट आपको 1% भी इसमें डाउट होगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ आई से डैश राम और श्याम कम, इफ आई से डैश राम और श्याम कम, हैज या हैव? हैज या हैव? प्लीज टेल मी क्या लगाऊं? मैम और से जोड़ा है, क्या पूछने वाली बात है? मैम अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट लगा दीजिए, और नियर कौन है? राम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता स्टूडेंट आपको 1% भी डाउट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए, जो भी आपका उसके पास लिखा हुआ है, जो उसके बिल्कुल नजदीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगानी है। अगर आइदर और नाइ, मैं तो कहती हूँ ये वाले रट लीजिए, ऊपर वाले रटने की जरूरत नहीं थी जो लास्ट रूल था। आइदर और, नाइदर नॉर, सिंपल और, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन एंड बट। अगर मैं इनसे कनेक्ट करती हूँ तो किसके अकॉर्डिंग लगती है? अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट लगती है। जो नियर लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगा देनी है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको 1% भी डाउट होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट एक लास्ट वन है, एक और देखते हैं आपको। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लिखती हूँ आपके सामने, इसका आंसर करिए। एग्जाम का क्वेश्चन है, इफ आई से, ध्यान से देख लीजिए, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, ब्लैक गाउन डैश बॉट बाय हर। स्टूडेंट्स हरियाणा का क्वेश्चन है, और एग्जाम्स में भी आता है, ऐसी बात नहीं है। अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन डैश बॉट बाय हर, वॉज या वर? स्टूडेंट सोचिए, मैम 2 गाउन खरीदे हैं, एक ब्लैक खरीदा है एक वाइट खरीदा है, बट स्टूडेंट यहाँ पे ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। क्या होगा जी, ध्यान से देख लीजिए, एक वाइट है और एक ब्लैक है, यस या नो? यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आएगा मैम वॉज आएगा। मैं बताती हूँ, यहाँ पे आंसर आएगा वॉज। यहाँ पे वॉज आपका बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे वर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखिए, अगर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के आगे, क्या कह रही हूँ, अगर सेंटेंस एक लिखा हुआ है में एक सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल दिया जाए, आर्टिकल दिया जाए तो वहां सिंगुलर वर्ब लगती है। तो वहां क्या लगती है जी? सिंगुलर वर्ब लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा मैंने, ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है, यस मेरे कोई सेंटेंस दिया हुआ था, मैंने क्या चेक किया, बस एक ही बार आर्टिकल लगा है सेंटेंस में वाइट वाइट के आगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी आपके? सिंगुलर वर्ब लग जाएगी। एक क्वेश्चन और देना चाहूंगी, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर डैश कम, प्लीज टेल मी हैज या हैव? स्टूडेंट्स नो डाउट, एक आर्टिकल द लगा हुआ है और यहाँ भी द लगा हुआ है, 2 आर्टिकल आगे ना अलग अलग के आगे, यस या नो? यस। तो यहाँ क्या लग जाएगा? डेफिनेटली यहाँ पे हैव लग जाएगा। समझ आया? क्या समझाया?
अगर एक सेंटेंस दिया जाता है आपको, और आगे लिख भी सकते हो, अगर आपको अच्छा लिख लीजिए, आप सिंपल लिख सकते हो, अगर दोनों के आगे अलग आर्टिकल दिया जाए तो प्लूरल वर्ब लगती है, दिया जाए तो प्लूरल वर्ब लगती है। क्या कहा मैंने? प्लूरल वर्ब लगती है। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए जी, बिल्कुल आसान है। दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी, ध्यान से देखिए। अगर एक सेंटेंस है, आर्टिकल एक ही बार दिखाई देता है, सुन लीजिए, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर दो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और दोनों के आगे अलग अलग आर्टिकल है, द एंड द, प्लूरल वर्ब लगेगी। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गए, एग्जामिनर कैसे खेलते हैं ध्यान से देख लीजिए। अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। आप कहोगे यार मैम ने तो कहा था दो आर्टिकल है, यहाँ पे वर्क कर दीजिए। आप कभी भी किसी चीज को रिमूव नहीं करते हो, आपने क्या करना होगा, इसको अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। अब ठीक हो गया ये भाई, एक एक की तरफ आर्टिकल लगा रहे हैं हम, और यहाँ पे ये ए आपका एक्स्ट्रा था। यस या नो? यस, समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। वेरी इजी रूल है, अगर आपको एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स के आगे एक बार आर्टिकल दिया जाता है तो वो क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। अगर दो बार आर्टिकल दिया जाए तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। स्टूडेंट मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी, उसका एक रीज़न है कि आप वीडियो नहीं देख पाते हो डे बाय डे, और मैं अपने स्टूडेंट्स को डे बाय डे पढ़ा रही हूँ कि उनको कोई भी इशू ना आए, उनकी अदर क्लासेस भी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत आराम से कराऊंगी। उसका एक रीज़न है कि आप एग्जाम में पूरा अच्छे से क्वेश्चन को देखो और गलती ना करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक भी किया करो स्टूडेंट्स, और शेयर भी करिए। उन स्टूडेंट्स को शेयर करिए जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं और जिनको इंग्लिश में हाई फाई इंग्लिश समझ नहीं आती है, और वो मेरी वीडियोस को देख के आसानी से समझ सके, क्योंकि मैं बहुत हिंदी में, क्योंकि स्टूडेंट्स देखे जिसको इंग्लिश आती है ना वो इसको भी समझ लेगा, बट कुछ ना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक ना बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। उनको मैं इंग्लिश में लिखूँ ना वो ट्रांसलेट ही करते रह जाएंगे। हमें अपनी आम भाषा में जो आपको समझ आती है ना, आपको ये समझ आ रहा है मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ आप शेयर करना वीडियोज़ को जिनको समझने में दिक्कत आती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।